नमस्कार प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बंधुओं, आप सभी का मैं सुशील पांडे अपने YouTube चैनल अध्ययन IAS एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह या जर्नल एकेडमिक की दृष्टिकोण से हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने के संदर्भ में हो या अपना करियर विज्ञान में बनाने की ओर आप अग्रसर हो, तो तीनों और दशाएं और देखा जाए तो विज्ञान हर एक दिशा में, हर एक डायमेंशंस में बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है और विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए हमारा प्रयास निरंतर बना रहता है कि हम अपने किसी भी अध्ययन सामग्री को, किसी भी वैज्ञानिक तथ्य को, किसी भी साइंटिफिक एविडेंस को, फैक्ट को कितने सरलता पूर्वक और एक सुगमतापूर्ण तरीके से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपको समझने में असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। तो आज हम और आप दोनों लोग मिल करके रिफ्रैक्शन फिनोमिनन्स की कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल करेंगे। आइए अपने टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की शुरुआत करते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के बाद प्रकाश की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपरिवर्तित रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, कुछ ऐसे गुण हैं कौन से बदल जाते हैं, रिफ्रैक्शन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और रिफ्रैक्शन का हमारे टेक्नोलॉजिकल और अदर डायमेंशंस ऑफ साइंस में क्या इम्पोर्टेंस है। आज अपने इस फर्स्ट वीडियो में हम और आप दोनों लोग रिफ्रैक्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे और फिर एक सीरीज वाइज हम आप सभी के समक्ष वीडियो रिप्रेजेंट करते जाएंगे, जिससे आप सभी को रिफ्रैक्शन को समझने में बहुत ही आसानी हो और बहुत ही आसान तरीके से, एक बहुत ही ल्यूसिड वे से आप उसको जान कर सकें और आप अपनी यादाश्त में रिफ्रैक्शन को बहुत ही प्रैक्टिकल वे से रख पाएँ और समय आने पर आप उसको व्यक्त कर पाएँ, एक्सप्रेस कर पाएँ। तो आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। जनरली दोस्तों हम ये जानते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमको अपनी छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 में इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आता है और हमारा वायुमंडल एक सीमित दूरी तक है, इसके बाद कोई भी वायुमंडल, कोई भी एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। तो लाइट आखिर जो है वहाँ से यहाँ तक कैसे आती है, तो पहला प्रश्न तो हमारा यही है। तो लाइट जो है, प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक जब आता है तो उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो आपको मैंने बताया कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका मतलब कि लाइट वेव है। यहाँ पर जब लाइट वेव है तो वेव की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जैसे संचरण, प्रोपोगेशन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। These properties are basically associated with wave character of light. So, अगर हम बात करें कि वेव है क्या, तो जनरली अगर हम वेव को डिफाइन करना चाहते हैं तो वेव को बस ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि वेव एक डिस्टर्बेंस ऑफ मीडिया है, डिस्टर्बेंस ऑफ सम चार्जेस है, जिसकी वजह से वेव प्रोपोगेट होती है, वेव ओरिजिनेट होती है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की तो मीडियम का डिस्टर्बेंस है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो आपका चार्ज, जो आपका प्रकाश है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वह चार्ज के ऑक्सीलेशन से क्रिएट होता है। मींस अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक निश्चित आवृत्ति से
एक निश्चित तरीके से ऑक्सीलेट करता है, तो वहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। मैक्सवेल ने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फाइंड की। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकाली, और प्रकाश की चाल भी जो है यही होती है। तो उन्होंने उस विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की चाल से एक संबंध स्थापित किया और बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि इसकी वेलोसिटी उसके बराबर है। और भी कई सारी ऐसी परिघटनाएं फिनोमिनन्स थी जो ये प्रूव करती थी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवलिंग के लिए मीडिया रिक्वायर्ड नहीं है। तो बात ये आती है कि रिफ्रैक्शन पर, रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि आपने परावर्तन पढ़ा, रिफ्लेक्शन पढ़ा, लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन थोड़ा उससे डिफरेंट है। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा माध्यम के बारे में, मीडियम के बारे में। तो मीडियम क्या है और कैसे है। मीडियम जो होता है, लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइट जिस मीडियम में प्रोपोगेट करती है, संचरित होती है, उसको हम कहते हैं मीडियम। और बेसिकली वन टर्म इज क्वाइंड, वो है आपका ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम आपका दो टाइप से आप डिवाइड कर देते हैं। पहला आपका होमोजीनियस होगा, होमोजेनस आइसोट्रोपिक ऑप्टिकल मीडियम। दूसरा हेट्रोजेनस इन आइसोट्रोपिक मीडियम। तो जैसे अगर किसी भी माध्यम, किसी भी मीडियम की डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, डेंसिटी एक जैसी हो, डेंसिटी में कोई चेंजेस ना आ रहे हो, उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक होमोजेनियस ऑप्टिकल मीडियम। एंड हियर यू कैन थिंक दैट ग्लास इज द यूनिफॉर्म ऑप्टिकल मीडियम, क्योंकि जो है ग्लास की डेंसिटी एक जैसी होती है। और दूसरा है इन आइसोट्रोपिक ऑप्टिकल मीडियम, जिसमें डेंसिटी टू दी पॉइंट वेरी करती है। और आप का सबसे बेस्ट और वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो आपका है क्या, हवा, एयर इज द आइसोट्रोपिक इन आइसोट्रोपिक मीडियम, हेट्रोजेनियस मीडियम। तो प्रकाश जो होता है वो अगर मीडियम होमोजेनियस हो तभी वो एक सीधी रेखा पे चलता है, अदरवाइज वो एक स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का नहीं होगा। तो माध्यम की बात हो गई, ऑप्टिकल मीडियम। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, क्योंकि लाइट की वैक्यूम में वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और ये अल्टीमेट स्पीड है, इससे ज़्यादा किसी की स्पीड यूनिवर्स में नहीं हो सकती। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उनमें उनकी डेंसिटी का, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, उनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एक माध्यम की और दूसरे माध्यम की, उन दोनों प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ चेंजेस होंगे। तो जब कुछ चेंज होंगे तो सीधी सी बात है कि जब लाइट एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी कुछ वेलोसिटी घट सकती है, बढ़ सकती है। तो उसकी वेलोसिटी में अल्टरेशन आ जाता है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट एक सीधी रेखा पे ना चल करके दूसरे माध्यम में अपने मूल मार्ग से, अपने ओरिजिनल पाथ से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन की फिनोमिनन्स को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो एक सेंटेंस में आप जानने का प्रयास करें, refraction is the phenomenon of the light in which when light entered from one medium to another medium, it's deviate its original path. This phenomenon of deviation is known as a refraction of light. तो refraction हो गया। refraction of light means प्रकाश का अपने मार्ग से विचलन की परिघटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन आपका बेसिकली दो कंडीशंस में नहीं होगा। मीन दो कंडीशन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पास से डेविएट नहीं होगी। पहला, जब लाइट नॉर्मली गिरे, मतलब अलोंग द नॉर्मल अगर लाइट
गिरती है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो सीधे नॉर्मली चली जाएगी, कोई सी भी प्रकार का डेविएशन विचलन नहीं होगा। दूसरा, जब दोनों मीडियम की डेंसिटी एक जैसी हो तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। यहाँ पर दो केस होगा। और जब रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड कलर रिमेन्स अनचेंज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी उसका कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे, बाकी पैरामीटर सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, सब बदल जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऑफ पार्ट एनर्जी मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रिफ्रैक्शन की कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी। रिफ्रैक्शन के लिए अगर आप बात करते हैं रे डायग्राम्स की, तो ये आपका होगा रे डायग्राम, मीडियम 1, मीडियम 2, यहाँ पे ऐसे आया। अब ये है आपका नॉर्मल mm, AB जो है ये इंटरफेस है, इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। ये आपका I है, ये आपका R है, और ये इसका एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट है। अगर यहाँ पे मीडियम एब्सेंट होता तो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट ये होता। दूसरा जो है ये आपका यहाँ पर है, लो मीडियम 1, मीडियम 2, I और R। थर्ड आपका बनेगा यहाँ पर ये मीडियम 1, मीडियम 2, I और R। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, जब लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम में गई अपने पास से डेविएट हो गई, यही डेविएशन आपका रिफ्रैक्शन है। और ये जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्शन आर। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि नॉर्मल से दूर हट गई, यहाँ पे नॉर्मल से दूर हट गई। तो ये जो है तीन डायग्राम आपके हैं। अगर आपका I ग्रेटर देन R है, I ग्रेटर देन R है, तो कहने का मतलब हुआ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर्ड हो रही है। और अगर I लेस देन R है तो लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर्ड हो रही है। अगर I इज इक्वल टू R है तो दोनों मीडियम एक जैसे हैं, उनकी डेंसिटी एक जैसी हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो सकती है, इससे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। और इस केस में I इज इक्वल टू R हो गया। दूसरा I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा यदि लाइट अलोंग द नॉर्मल गिरती है। इस केस में भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो ये वाला केस, ये वाला केस, इन दोनों में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के ड्यूरेशन में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, बाकी चीजें, और कलर नहीं बदलेगा, बाकी चेंज हो जाएगा। So this is the basic video on the refraction of light. Now we are going to explain basic laws of the refraction. There are two laws. First, normal incident ray, refracted ray, all lies in the same plane. दूसरा, ratio of sin of incidence angle to sin of angle of refraction is always constant. This is known as Snell's law. Snell's law क्या है? Sin I upon sin R is equal to n. This is Snell's law और second law of refraction. First law, what is the first law? Incident ray, refracted ray and normal all lies in the same plane. Second, ratio of angle of sin of incidence, sin of angle of refraction
always constant. Here we describe basic topics, but basic concept of the refractions. So we will explain next video in next concept in the next video. So please like, share and subscribe my YouTube channel. दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी, जिज्ञासा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हम अपने कंटेंट को डे बाय डे अच्छा इम्प्रूव करने का प्रयास करते रहते हैं और आप लोगों के सहयोग से हमको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। एक बार हमारा पुनः सभी से अनुरोध है कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो है लोगों तक एक बहुत ही उत्कृष्ट जानकारी पहुंच सके। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत